हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कल हमने साइकोलॉजी पार्ट 1 यानी जो मनोविज्ञान का पहला भाग था उसको डिस्कस किया। पहले हमने मनोविज्ञान की पहली ही क्लास जो है आपकी अटेंड की थी। उस क्लास में हमने बात की थी कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई, मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, मनोविज्ञान की सबसे पहली प्रयोगशाला किसने स्थापित की, कहाँ स्थापित की, कब स्थापित की, किस स्थान पर स्थापित की। तो हमने इन सब चीज़ों के बारे में जो है डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम मनोविज्ञान या साइकोलॉजी पार्ट 2 यानी मनोविज्ञान की जो दूसरी क्लास है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने थंबनेल पर टॉपिक डाल दिया है और आप यहाँ पर भी देख सकते हो, मनोविज्ञान की धारणा या कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, टॉपिक मनोविज्ञान का क्या रहेगा ये आपको थंबनेल से ही पता चल जाएगा। तो थंबनेल पर भी मैंने डाला कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी। इससे पहले हम इस कॉन्सेप्ट या जो ये धारणा होती है क्या होती है, आप सीधा सीधा इसको समझ सकते हो कि धारणाओं का मतलब होता है दोस्तों सोच। हमारी किसी भी व्यक्ति के प्रति या किसी के प्रति भी क्या सोच हो सकती है, हमारी धारणा है। ठीक है, तो उसी प्रकार इस मनोविज्ञान के प्रति अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग मनोविज्ञान की क्या सोच थी या उनकी क्या धारणाएं थी। ठीक है, उसके लिए हमें मनोविज्ञान की धारणाओं के लिए जरूरी है कि हम वुडवर्थ की एक परिभाषा को समझ लें। वुडवर्थ ने एक परिभाषा दी, एक कथन कहा कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले आत्मा को त्यागा, फिर मनोविज्ञान ने मन को त्यागा, फिर मनोविज्ञान ने चेतना को त्यागा और वर्तमान समय में व्यवहार को अपनाए हुए। अब इस परिभाषा से समझ सकते हो कि प्राचीन समय में सोच ये थी कि मनोविज्ञान पहले क्या था, आत्मा का विज्ञान। ठीक है, लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने ये परिभाषा अस्वीकृत की। फिर कुछ समय बाद इसको कहा गया मन का विज्ञान, ये भी आपका अस्वीकृत हुआ। फिर इसको कहा गया चेतना का विज्ञान, ये परिभाषा भी अस्वीकृत हुई। फिर इसको वर्तमान समय में कहा जाता है व्यवहार का विज्ञान। तो बार बार क्वेश्चन रहता है कि मनोविज्ञान क्या है। तो फ्रेंड्स, दोस्तों, मनोविज्ञान होता है व्यवहार का अध्ययन करना या व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, तो वुडवर्थ के अनुसार सबसे पहले जो है बात करते हैं 16वीं शताब्दी की। 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को कहा गया आत्मा का विज्ञान। ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद ये परिभाषा क्या हुई, अस्वीकृत हुई। इसका अस्वीकृत होने का कारण क्या था? कारण ये था कि क्या फ्रेंड्स आत्मा दिखाई देती है? तो ये तो अगर हम भी बात करें तो हमें भी आत्मा कभी दिखाई नहीं देती, किसी को ना तो दिखाई देती है, ना इसका कोई रंग है, ना इसका रूप है। तो फिर इसका अध्ययन कैसे पॉसिबल हो सकता है? इसीलिए ये परिभाषा हुई आपकी अस्वीकृत। फिर इसको कहा गया मन मस्तिष्क का विज्ञान। अब किसी के मन को पढ़ना, किसी के मस्तिष्क को देखना, ये भी कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है, तो इसका अध्ययन भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इसको क्या किया गया, अस्वीकृत। और ये बात थी 17वीं 18वीं शताब्दी। फिर 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान या कह सकते हो साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस कहा गया। लेकिन चेतना का मतलब होता है आंतरिक अनुभव। मेरा आंतरिक अनुभव अलग है, आपका आंतरिक अनुभव अलग है, तो आंतरिक अनुभव का अध्ययन कोई कैसे कर सकता है? इसीलिए परिभाषा भी क्या हो आपकी अस्वीकृत। और वर्तमान समय उसको क्या कहा जाता है, व्यवहार का विज्ञान। और ये बात है 20वीं शताब्दी। कभी कभी क्वेश्चन रहता है कि व्यवहार का विज्ञान कहा गया 20वीं शताब्दी, ऑप्शन में ना लिखा हो 17, 18, 21, 22, तो 21वीं शताब्दी आपका सही हो जाती है। तो 20 के बाद जितनी शताब्दियां होंगी उसमें एक कहा जाता है आपका व्यवहार का विज्ञान। अभी आपकी 21वीं शताब्दी, तो ये कहा जाता है आपका व्यवहार का विज्ञान। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर बात करेंगे कि कौन कौन से व्यक्ति थे या कौन कौन से मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा। तो नाम रहता है सुकरात, सुकरात के शिष्य थे अरस्तु, अरस्तु के शिष्य प्लेटो। तो ये सभी गुरु भाई थे कह सकते हो। ठीक है, तो सुकरात के शिष्य अरस्तु, अरस्तु के शिष्य प्लेटो। तो अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, इन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा। फिर सबसे लास्ट में नाम रखा है डेकार्ट। और भी मनोवैज्ञानिक है फ्रेंड्स दोस्तों, लेकिन मेरे अनुसार जितने महत्वपूर्ण मैंने यहाँ पर लिख दिए, अरस्तु, प्लेटो, सुकरात और डेकार्ट, इन सभी ने आत्मा का विज्ञान कहा। फिर बात आती है मन मस्तिष्क का विज्ञान कि मनोविज्ञान को सबसे पहले मन मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा। तो नाम रहता है पोमोलॉजी या कई जगह लिखा होता है पोमोलॉजी। तो ध्यान रखना, पोमोलॉजी, थॉमस रीड, वर्कली, लॉक, हॉब्स, रिचेरी और लिबनिज, इन सबके लिए मनोविज्ञान क्या है, मन मस्तिष्क का विज्ञान। कल हमने बात की थी कि
साइकोलॉजी जो है यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना, साइकी और लोगो, जिसमें साइकी का अर्थ है आत्मा। लेकिन पोमोलॉजी, थॉमस रीड, बर्कली, लॉक, हॉब्स, रिचेरी और लिबनिज, इन सब के लिए मनोविज्ञान में साइकी का अर्थ केवल मन मस्तिष्क हो सकता है, क्योंकि इन्होंने कभी इसको आत्मा कहा ही नहीं है फ्रेंड्स, तो इस बात का भी आपने विशेष ध्यान रखना है। फिर चेतना का विज्ञान इसको कहा विलियम वुंट, विलियम वाइल्स, विलियम जेम्स सली, विलियम जेम्स टीचनर। तो ये कुछ ही ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने इसको क्या कहा था, चेतना का विज्ञान। और फ्रेंड्स एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो ये चेतना है इसको सबसे बुरा शब्द किसने कहा था। ठीक है, तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, चेतना को सबसे बुरा शब्द कहा था आपका विलियम मैकडूगल। ध्यान रखना, नाम है विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल ने चेतना को सबसे बुरा शब्द कहा था। ठीक है, फिर बात आती है कि वर्तमान समय इसको व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है, और व्यवहार का विज्ञान इसको सबसे पहले कहा जेबी वाटसन। इसीलिए जेबी वाटसन को व्यवहारवाद का जनक भी कहा जाता है, द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। लेकिन फ्रेंड्स एक बात का विशेष ध्यान रखना, अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्यवहार शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, व्यवहार शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो नाम रहता है विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल की पुस्तक थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। इस पुस्तक में व्यवहार शब्द सबसे पहले देखने को मिला। इसीलिए अगर क्वेश्चन पूछा जाता है व्यवहार शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो नाम रहता है विलियम मैकडूगल का। हाँ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्यवहारवाद का जनक कौन है, तो फिर नाम किसका रहता है, जेबी वाटसन का। तो आप पढ़ सकते हो वाटसन, थॉर्नडाइक, वुडवर्थ, क्रोवाक्रोस, स्किनर, मन, ये सारे ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने व्यवहार का विज्ञान कहा है, किसको, मनोविज्ञान को। तो फ्रेंड्स हमने अभी तक जितना भी डिस्कस किया, मैं इस पर आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। हमने पढ़ा था मनोविज्ञान की धारणाएं। धारणाओं का मतलब होता है सोच, आप किसी के प्रति किस प्रकार से सोचते हो। धारणाओं के लिए हमने एक परिभाषा पढ़ी वुडवर्थ के अनुसार कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले आत्मा को त्यागा, फिर मन को, फिर चेतना को, और फिर वर्तमान समय में व्यवहार को अपनाए हुए। इस आधार पर आप कह सकते हो आत्मा जो है 16वीं शताब्दी में कहा गया, मन मस्तिष्क का विज्ञान 18वीं शताब्दी में, चेतना का विज्ञान 19वीं शताब्दी में, और व्यवहार का विज्ञान 20वीं शताब्दी में। आत्मा का विज्ञान कहा था अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, डेकार्ट। मन मस्तिष्क का कहा पोमोलॉजी, थॉमस रीड, बर्कली, लॉक, हॉब्स, रिचेरी और लिबनिज। चेतना का विज्ञान कहा था विलियम वुंट, विलियम वाइल्स, जेम्स सली और विलियम जेम्स टीचनर। और आपका व्यवहार का विज्ञान कहा वाटसन, थॉर्नडाइक, वुडवर्थ, क्रोवाक्रो, स्किनर व मन। और इस चेतना शब्द को सबसे बुरा शब्द कहने वाले व्यक्ति थे विलियम मैकडूगल। और चेतना का मतलब होता है आंतरिक अनुभव। ठीक है, हमने शुरू में वुडवर्थ के बारे में पढ़ा था, तो वुडवर्थ के बारे में एक बात और जान लीजिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले जो व्यक्तित्व परीक्षण विकसित किया, जो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट को जो है डेवलपमेंट किया था या डेवलप किया आपका, वो क्या था, विलियम वुडवर्थ ने, जिसके लिए एक मॉडल दिया। क्वेश्चन पूछा जाता है आपका SOR। एस का मतलब है स्टिमुलेशन, O का मतलब है ऑर्गेनिज्म, R का मतलब है रिस्पॉन्स। एस का मतलब स्टिमुलेशन यानी जो उद्दीपन होता है। उद्दीपन का मतलब होता है फ्रेंड्स या दोस्तों, कोई भी ऐसा तत्व जो आपको किसी कार्य को करने के लिए जो है प्रेरित करता है। जैसे एक व्यक्ति के सामने अगर सांप आ जाए तो उसके मन में क्या पैदा हो जाएगा, डर। तो आप कह सकते हो कि जो डर उसके मन में पैदा हुआ किसको देखकर हुआ, सांप को देखकर। अभिप्रेरणा क्या बनी, सांप। तो यही उसका क्या है, स्टिमुलेशन है। ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है बनावट की, आपकी जो बनावट है वो किस प्रकार से हो सकती है किसी भी चीज के प्रति। रिस्पॉन्स का मतलब होता है अनुक्रिया, किसी भी कार्य को करते समय जो भी क्रिया होती है वही उसका क्या है, रिस्पॉन्स है। तो ये विलियम वुडवर्थ के बारे में थोड़ी सी आपकी इंपॉर्टेंट चीज है। तो अभी तक हमने पढ़ा था मनोविज्ञान की धारणाओं को। तो फ्रेंड्स ये इस बात का विशेष ध्यान रखिए, जितना ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब करना इसको ना भूलें, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करते हो या मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आपको मेरी नई नई वीडियो जो है अपने आप प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा से ज्यादा आप इसको शेयर करोगे उतना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच पाएगी। ठीक है, तो जो बच्चे टीजीटी कमीशन, जेबीटी कमीशन, टीजीटी टैट, जेबीटी टैट, रिट या आपका कोई भी जो टीचिंग का एग्जाम होता है उसकी तैयारी कर रहा है, उसके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। तो ये आपका साथ और आपके आशीर्वाद की वजह से ही सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। तो मैं जितना आप लोग के लिए कर सकूंगा मैं उतना जरूर करूंगा। ठीक है, और मैं एक बात और बता दूं, मनोविज्ञान के साथ साथ मैं आपको
मैथमेटिक्स की वीडियोस भी जो है प्रोवाइड करवाऊंगा। और फ्रेंड्स थोड़ा सा मैं इस बात पे ध्यान देना चाहूँगा, जो हमारा मैथमेटिक्स की वीडियो होगी, आपका जो गणित की वीडियोस होगी, वो हमारी ट्रिकी मेथड नहीं होगा फ्रेंड्स, ठीक है। ट्रिक भूल जाते हो, लेकिन आप का अगर मैथ का बेस क्लियर है, अगर जड़ मजबूत है तो पेड़ उतना ही मजबूत होता है, ठीक है। तो हम जो भी मैथ करेंगे आपका ये बहुत बेसिक से स्टार्ट होगा, ताकि आपका बेस मजबूत हो जाए, आप संख्या को जोड़ सको, घटा सको, गुणा कर सको, भाग कर सको, आपको ये पता हो कि कौन सी संख्या उसको किस नाम से जाना जाता है, किसी संख्या को कैसे काटा जा सकता है, ठीक है। मैथ में सबसे इंपॉर्टेंट बेस की होती है, ठीक है। आधे बच्चे जिनका बेस ही क्लियर नहीं है उनके लिए मैथ बहुत दिक्कत क्रिएट करता है। तो ठीक, मैं जितना हो पाएगा पॉसिबल मैं उतना जरूर करूंगा। तो मैथ की वीडियोस भी मैं आपके लिए प्रोवाइड करवाता रहूंगा बीच बीच में, लेकिन अभी साइकोलॉजी हमारा कंटिन्यू चलेगा। तो आप समय इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना लेते हुए, ठीक है, अपनी इस वाणी को विराम देना चाहता हूँ। आप लोगों ने मेरे इस वीडियो को देखा, आपने जो इससे पहले वीडियो उस पे बहुत सारा उसको शेयर मिला है, उसको जो है बहुत सारे मैसेजेज आए, ठीक है, उस पर बहुत सारे व्यूज मिले। तो ये सब आप लोग के आशीर्वाद की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ठीक है। अब बात करेंगे, थैंक यू।